सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ दिया और अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव योगासन और प्राणायाम के बारे में बता रही हूं जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको हार्निया की समस्या है। और अगर हार्निया नहीं भी है ना, तो इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके आंतरिक अंगों में मजबूती आती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हार्निया की जो समस्या है वो होती क्या है। देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो प्रकृति है ना, कुदरत है ना, उसने हमारे शरीर को इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, इतनी परफेक्टली इसको पैक करके भेजा है कि हार्ट अपनी जगह, लंग्स अपनी जगह, स्टमक अपनी जगह, इंटेस्टाइन अपनी जगह है। लेकिन जो इंसान है ना, हम क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ लेते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते, खाना पीना बिगड़ जाता है, प्रॉपर जो दिनचर्या होनी चाहिए वो दिनचर्या बिगड़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो किस तरीके से अटैच है हर जगह, एक अपनी जगह पर कैसे हैं, उनके आसपास कुछ झिल्लियां होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो उनको एक जगह पर बांध के रखते हैं। अब जब ये मसल्स में मजबूती कम हो जाती है ना, ये मसल्स कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ जहाँ से मसल्स वीक होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स वहाँ से हल्का सा अगर बाहर की तरफ आ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट की मांसपेशियाँ ढीली पड़ गई और मजबूत नहीं है, तो मान लो इंटेस्टाइन थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गई, तो इस केस में हार्निया की समस्या हो जाती है लोगों को, जो कि क्योरेबल है। ठीक है, लाइफस्टाइल सही कर लो। और ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो या कि थोड़ा और सीवियर हो गया है कंडीशन, तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और योग अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर जिस तरीके से सलाह दें आपको वो करें, साथ ही इन योगाभ्यासों का अभ्यास करते रहें। अगर इनिशियल स्टेज में है तो इन योगाभ्यासों से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल में अब आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नीचे दिख रहा है ना, घंटी का निशान, उसको दबा लेना, सो दैट नोटिफिकेशन हमेशा मेरी वीडियो के आपको मिल जाया करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, अगर आप मेरी गाइडेंस में योगा अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी जूम योगा क्लासेस में, जो कि हर महीने कंडक्ट होती है। आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से मैं आपको योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, यौगिक क्रियाएं सब सिखाती हूँ, सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। और चूंकि ये जूम क्लासेस हैं तो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के थ्रू। कैसे? नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दो, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। कर रहे हैं पाद हस्तासन का अभ्यास। किस तरीके से करेंगे? गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं, सीलिंग की तरफ खींचें और धीरे 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 सामने की तरफ जब झुके ना तो पेट को अंदर की तरफ खींचें। पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रख दें। जब आप पाम्स को मैट पर रखें ना, तो अगर आपका पैर के पीछे, घुटने के पीछे की जो ये मसल्स हैं, अगर ये टाइट हो तो घुटने को हल्का सा ऐसा बेंड कर लें और अपने पेट पर जो ये दबाव मिल रहा है इसको महसूस करें। हेड टुवर्ड्स योर नी, ऐसे। और अगर कोई खिंचाव नहीं आ रहा है तो दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करके हेड को नी की तरफ ड्रॉप करें, ऐसे। दोनों ऑप्शन है आपके पास। पाद हस्तासन कर रहे हैं उत्कट आसन का अभ्यास। तो दोनों पैरों के बीच में या तो फासला कर लीजिए अगर बैलेंस अच्छा ना हो, या तो फिर दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पुश योर हिप बैक और इस तरीके से बैलेंस बनाइए। पेट को अंदर की तरफ खींचिए। सांस लेते हुए रिलीज द पॉस्चर। अगले आसन का नाम है अधोमुख श्वानासन या कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद दोनों पैरों को टक करेंगे। दोनों पैरों के बीच में अपनी कमर जितना फासला रखिएगा इस तरीके से, और सर अगर बाहर है आपका ऐसे, तो दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से सर को ले जाते हुए और अपनी नाभि की तरफ देखिए, ऐसे अपनी नाभि की तरफ देखिए। कुछ देर तक पॉस्चर को होल्ड करें तो सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें।
फिर उसके बाद आप आराम से अपने हील्स पर ऐसे बैठें, हिप को अपने हील्स के ऊपर ड्रॉप कर दें और दोनों घुटनों को ऐसे जोड़ें और अपने पेट पर जो दबाव है थाई का उसको महसूस करें एंड हेड डाउन। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों की बेली जो है बड़ी होती है तो दिक्कत आएगी कि सामने की तरफ झुकने में उनको घबराहट हो, तो दोनों के दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे दूर कर लें। ऐसे दूर करने के बाद फिर उसके बाद बेली को मैट की तरफ ड्रॉप करें और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें, हेड डाउन। तो आइए अभ्यास करते हैं मंडूकासन का। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, लेकिन घबराइए नहीं। जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए भी मैं कुछ मॉडिफिकेशन बताऊंगी। तो पहले आपने लेफ्ट पाम को इस तरीके से अपने नाभि के पास रखा, राइट पाम को उसके ऊपर रखा। ये मॉडिफाइड है, चाहे तो इस तरीके से मुट्ठी भी बना लें, लेकिन जिनको ज़्यादा ही दर्द है पेट में वो मुट्ठी नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैं मुट्ठी बना के नहीं बता पा रही हूँ। तो इस तरीके से पाम को खोल लिया जिससे कि आपके पेट में हल्का सा दबाव आए। सांस लें, थोड़ा सा पीछे झुकें और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखिएगा, है ना। स्पाइन को ऐसे गोल गोल मत रखिएगा, स्पाइन को सीधा रखिए। सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने की तरफ झुक जाए और अपनी दृष्टि सीधी रखें, सामने की तरफ देखें। इससे पेट पर आपके हल्का सा दबाव आएगा। सांस को अंदर रोका है, सांस लेते हुए ऐसे धीरे 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 अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गए। अब इसको करते वक्त ध्यान दीजिए कि इसको भी 3 बार आप कर लीजिए। दूसरा राउंड में आपको इस तरीके से, जो वज्रासन में ना बैठ पाए, जिनके घुटने में दर्द है, वो इस तरीके से करें कि क्रॉस लेग पोजीशन पे आराम से बैठ जाएं। लेफ्ट पाम को ऐसे नाभि के पास रखा, राइट पाम को उसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा लीन बैक हुए, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे 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 सामने की तरफ ऐसे झुक जाएं। जितना हो सके आपसे, ज़्यादा ना झुक पाए तो जितना हो सके उतना झुकें। ऐसे सांस छोड़ते हुए सांस को अंदर रोकें, सांस लें, आराम से बैठ जाए। तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार आप कर रहे हैं और हर जो भी आसन मैं बता रही हूँ एक बार करके दिखला रही हूँ। आपको हर एक आसन का अभ्यास 3 से 5 बार करना है। अब अभ्यास कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि इससे पेट में अच्छा दबाव आएगा आपके और आंतरिक अंगों को अच्छी मसाज मिलेगी। अब दूसरा अभ्यास कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का। इसमें दोनों पैर के पंजों को इसमें जोड़ लीजिए। इसको करने से आपके जननांगों को मजबूती मिलेगी और लोअर एब्डोमेन पर भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा, इससे भी मजबूती आएगी। तो आपने क्या किया कि दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से पकड़ लिया, थंब अंदर की तरफ, पैर के पंजे में अंदर की तरफ और बाकी की सारी उंगलियां बाहर की तरफ। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। अगर दोनों घुटने ऐसे मैट पर ना जा सके कोई बात नहीं, जितना हो सके आपसे उतना करें। एड़ियों को थोड़ा अपने पेल्विक रीजन के पास में रखें, अपने जननांग के पास में रखें। ऐसे करते हुए अब सांस लें, सांस छोड़ें, ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को फ्लैप करें, ऐसे इस तरीके से। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, इस तरीके से आराम से फ्लैप करते रहे। और अगर थोड़ा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया, घुटना नीचे आ गया और हल्का जल्दी जल्दी इस तरीके से फ्लैप करना शुरू कर दिया ऐसे। तो इससे आपके जननांगों में मजबूती आ गई, लोअर एब्डोमेन पर मजबूती आ गई, इनर थाइज आपके अच्छी तरीके से खुल गए। अब अगर थोड़ा आपकी बॉडी आपको अलाउ करे तो इस तरीके से पाम को मैट पर रखें और धीरे 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 जब आप आगे ऐसे वॉक करेंगे पाम को मैट पर ही रखें ऐसे। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पूरे के पूरे इनर थाइज पर, पेल्विक रीजन पर, लोअर एब्डोमेन पर आएगा, दबाव आएगा। और इस तरीके से सांस छोड़ते हुए ऐसे हल्का हल्का पाम को मैट पर रख के ड्रॉप करें अपने हेड को और ये स्थिति बना के रखें जितनी देर तक, और सांसें नॉर्मल लेते रहे। फिर सांस लें और फिर आराम से मैट पर बैठ जाएं। तो ये हो गया बद्ध कोण आसन का अभ्यास। अगला जो आसन कर रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए ऐसे हमने वज्रासन में बैठना है। जो घुटने में दर्द है वो वज्रासन अवॉइड करें। अब मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड इसका अभ्यास राइट पैर से करूंगी, तो अपनी हिप को लेफ्ट साइड ऐसे ड्रॉप कर दिया धीरे से। अब लेफ्ट घुटना नीचे है, लेफ्ट घुटने के ऊपर अपने राइट घुटने को रख दें ऐसे
और इस तरीके से अपने पैरों की पोजीशन बनाएं कि आपका लेफ्ट हील राइट हिप के नीचे हो और राइट हील जो है लेफ्ट हिप के पास हो, ऐसे इस तरीके से। और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी हो उतनी ही करिए अपने हिसाब से, ज़्यादा तकलीफ देने की शरीर को ज़रूरत नहीं है, जितना हो पाए उतना करना है, आसानी से करना है, खुशी खुशी करना है। इस तरीके से रख लिया। अब चूंकि मेरा राइट नी ऊपर है तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट पाम, इस तरीके से राइट पाम को अपने दोनों के दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखूँगी ऐसे, और पीछे ले जाते हुए अपने लेफ्ट हाथ से राइट हाथ को पकड़ लूँगी ऐसे, और छाती एकदम खुली हुई, तो इससे कंधे पर अच्छा स्ट्रेच आ गया, स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ गया, आपके जो लोअर बैक है उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आ गया, है ना, इस तरीके से। और ज़रा इसको पीछे से देखिए कि मैंने इस आसन का अभ्यास पीछे से कैसे किया हुआ है। तो इसको मैंने टर्न कर दिया ऐसे, और राइट पाम को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में लेके गई, लेफ्ट पाम को ऐसे। और अगर आप दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के साथ ना फंसा पाए तो इससे कोई बात नहीं, जितना हो सके आप इस तरीके से पाम को रखें अपने पीठ के ऊपर, जितना हो सके एक दूसरे की तरफ लेके जाएं, और फिर उसके बाद छोड़ दें। यही अभ्यास जब लेफ्ट साइड करेंगे तो दोनों हाथ से अगर ना पकड़ पाए, जहां तक पहुंच पाए वहां तक पकड़े। तो ये हो गया हमारा गौमुखासन का अभ्यास। लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से कर लेंगे। जब अपने राइट घुटने को हमने नीचे रखा, लेफ्ट घुटने को उसके ऊपर रख दिया। ये करने के बाद अब लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट पाम को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में से लेके गए, राइट हाथ को नीचे से ले जाते हुए और पीछे दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टक कर देंगे, फंसा देंगे और सामने देखेंगे। इससे आपके पेट को बहुत मजबूती मिलती है और पेट पर हल्का दबाव आता है आपकी थाइस का, और लोअर बैक भी मजबूत होते हैं। तो गौमुखासन का अभ्यास कर लिया। अब अभ्यास कर रहे हैं अगले आसन का, जिसका नाम है नवासन, या इंग्लिश में इसको बोट पोज कहते हैं। तो बोट पोज करने के लिए आराम से दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके बॉडी के सामने बैठ गए और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ऐसे लीन बैक किया, जिससे छाती बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो जाए। तो इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा लीन बैक हो गए, यानी पीछे की तरफ झुक गए, और दोनों हाथों को ऐसे खींच लिया बॉडी के सामने की तरफ। अब चाहे तो एक पैर ऐसे उठाएं, दोनों पैर ना उठा पाए तो एक पैर ऐसे उठाएं, और पूरा का पूरा भार अपने पेट पर महसूस करें, अपनी बेली पर महसूस करें। अगर इसमें चैलेंज आ रहा है तो घुटने को हल्का सा मोड़ लें, एक पैर से ऐसे अभ्यास करें। अगर दोनों पैर उठा सकते हैं घुटने से मोड़कर तो इस तरीके से होल्ड करके अभ्यास करें, और अगर यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए तो फिर दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर दें और सामने देखें। तो ये हो गया नवासन का अभ्यास। सांसों को रोक के रखे हैं, फिर उसके बाद सांसें नॉर्मल लेने लगेंगे। तो मैंने आपको नवासन 3 तरीके से बता दिया, एक पैर को सीधा करके, एक पैर को हल्का सा बेंड करके, और दोनों पैरों को हल्का सा बेंड करके। जब इतना अभ्यास हो जाए तो आराम से अपना लेवल देखिए कि घुटना बेंड करके होल्ड कर सकते हैं या घुटना सीधा करके इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। पूरा भार हमारी नाभि पर आएगा, हमारी एब्डोमिनल मसल्स पर आएगा इस तरीके से, एंड रिलैक्स कर ले बॉडी को। अब अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लीजिए और गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को खींचिए। दोनों हाथों को जब आप खींचेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा लीन बैक हो जाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़े जब तो पेट को खींचते हुए ऐसे धीरे 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 फॉरवर्ड बेंड हो जाएं और पेट पर इसका अच्छा दबाव आएगा। या तो अपने दोनों बड़े अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, और अगर सामने नहीं झुका जाता ज़्यादा तो अपने हाथ को अपने घुटने के नीचे ऐसे रख लें या घुटने के पास रख लें, जितना हो सके, जितनी आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करे। तो पश्चिमोत्तानासन सांस छोड़ते हुए ऐसे होल्ड करें, कुछ देर होल्ड करें और सांस लेते हुए वापस से रिलैक्स बोथ योर पाल्म्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करके आराम से बैठ जाएं। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास।
अब जो अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है सेतुबंध आसन। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा हार्निया की समस्या में, और आपके जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपके लोअर बेली पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपके लोअर बैक पर इसका बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आराम से मैट पर लेट गए, दोनों घुटनों को बेंड कर लिया, दोनों पैरों के बीच में आपके कंधे जितना फासला या आपकी कमर के जितना फासला रखिएगा। दोनों घुटनों को भी एक दूसरे से दूर करके रखिएगा, दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखिएगा और सीलिंग की तरफ देखिएगा। सांस लें और अपनी हिप को उठाएं इस तरीके से। जब हिप को उठाएंगे ना, एक चीज़ ध्यान रखिए कि पेट को अंदर की तरफ खींचिए। जब आप अंदर की तरफ खींचेंगे ना तो आपके आंतरिक अंग ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा मिलेगा मसाज पूरे के पूरे आंतरिक अंग पे। सांस छोड़ें, इस तरीके से ड्रॉप कर दें। इसको चाहे तो मूवमेंट के साथ कर ले। सांस लें, हिप अप, सांस छोड़ें, हिप डाउन, ऐसे। सांस लें, हिप अप, होल्ड करें तो पेट को अंदर की तरफ खींचे ऐसे, ताकि पूरे जननांग, ये वाला हिस्सा, आपकी बेली और आपके ग्लूट, ये सारे टाइट हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। सांस छोड़े, डाउन। इसका अभ्यास भी 3 बार 5 बार अभ्यास किया जा सकता है। सांस लेते हुए हिप को अप करें, पेट को अंदर की तरफ खींचे, और सांस छोड़ते हुए हिप को ऐसे ड्रॉप कर दें मैट पर। अब अगले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं, लेटे लेटे ही अभ्यास करेंगे। इसका नाम है विपरीत करनी। इस तरीके से हिप को अप करें और ऐसे जो आपका पैर का बड़ा अंगूठा है ना, वो आपके माथे की सीध में रहे, कमर ऐसे हल्की सी नीचे। तो इस तरीके से विपरीत करनी का अभ्यास कर लें, या तो अगर थोड़ा सा अपने पैर को और उठा सके तो इस तरीके से सर्वांगासन का अभ्यास कर लें ऐसे। तो विपरीत करनी और सर्वांगासन इस तरीके से हो गया। अच्छा, जिन भी लोगों को हार्निया की समस्या है ना, उनको बेली ब्रीदिंग से बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग किस तरीके से करेंगे इसको ज़रा ध्यान दीजिए। आराम से मैट पर लेट जाइए, ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दीजिए और दोनों हाथों को भी इस तरीके से मैट पर रख दीजिए। पाम को सीलिंग की तरफ मोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने पेट पर लेके आइए। गहरी लंबी सांस लीजिए। चाहे तो अपना दाहिना हाथ अपने बेली के ऊपर रख लें ताकि एब्डोमिनल मूवमेंट आपको समझ में आए। सांस लें, हाथ रखना ऑप्शनल है ना। सांस लें, पेट को फुलाएं गुब्बारे की तरह। सांस छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ पिचकाएं, पूरा पिचका दें जिससे कि एक गड्ढा बन जाए। आपका पेट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ खिंच जाए। सांस लें और सांस छोड़ें। इसका अभ्यास भी 10 से 15 बार कर लें। सांस लें, पेट को फुला लिया, पेट को पिचका दें। सांस लें और सांस छोड़ें। पेट को पिचका के रखें अंदर की तरफ। नाउ रिलैक्स। ये हो गई एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी। अब अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका अभ्यास भी आप कर लिया करें जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। रहे हैं तो दाहिने हाथ को इस तरीके से आपने मुद्रा अडॉप्ट की। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया राइट अंगूठे से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दी धीरे धीरे। जितनी सांस ली उससे 2 गुनी सांस छोड़िए बाहर। फेफड़ा खाली हो गया। सांस लीजिए अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। अब सांस छोड़िए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। पूरा फेफड़ा खाली कर दीजिए। जितनी सांस ली थी उससे 2 गुनी सांस छोड़िए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। सांस छोड़िए अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। सांस लीजिए अपनी राइट नॉस्ट्रिल से
और पूरी सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़िए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए। अब आराम से आंखों को खोलिए, ब्लिंक करते हुए, झपकते हुए। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर ली और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर दिया। कपालभाति अवॉइड किया, कपालभाति नहीं किया। अब हम बंध लगाएंगे। बंध लगाने का अभ्यास हार्निया की समस्या में बड़ा ही ज्यादा लाभदायक होगा। किस तरीके से लगाएंगे बंध, जरा ध्यान दीजिए। बंध लगाने वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी सेपरेट बनाई हुई है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देखें, एक एक बारीकी समझें और अभ्यास करें। अब हम लगाते हैं उड्डयन बंद का अभ्यास। अब हम करते हैं उड्डयन बंद का अभ्यास, जो कि हार्निया की समस्या में बड़ा ही ज़्यादा लाभदायक है, इफेक्टिव है। किस तरीके से करेंगे उड्डयन बंद का अभ्यास? सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ दिया और अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लिया। फिर धीरे से अपने पेट के मांसपेशियों को रिलीज कर दिया। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको एक बार करके फिर थोड़ा देर आराम से नॉर्मल सांसें लीजिएगा। बैक टू बैक जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, वरना घबराहट हो जाएगी। 2 बार और करके बता रही हूँ। सांस लिया नाक से, मुंह से सांस छोड़ दिया, पेट को अंदर की तरफ खींचा और रिलीज कर दिया अपने पेट को। नॉर्मल सांसें लें, सांसें छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, पेट को अंदर की तरफ खींचें, फिर रिलीज कर दें। अब आराम से ये करने के बाद 10 मिनट शांति से बैठ जाएं और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाते वक्त अपना ध्यान पूरा का पूरा अपनी नॉस्ट्रल्स पर रखें। आती और जाती हुई सांसों को देखें। मन भटके नहीं। मन भटक जाए तो वापस से अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें और कम से कम 10 मिनट इसी अवस्था में बैठे रहें। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखना, कितना आसान है अपनी सारी मसल्स की मजबूती को इंश्योर करना। छोटी छोटी जो झिल्लियाँ ये मदद करती हैं हमारे ऑर्गन्स को पैक करके रखने में, और इस तरीके से आपकी हार्निया की समस्या से आपको निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं ये योगासन। आशा करती हूँ इन योगासनों का अभ्यास अब आप ज़रूर करेंगे। किसी भी तरीके का सुझाव हो, कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लगी इस वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।